हेलो बच्चों, मैं एक सेकेंड भाई। हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र बारंगे, बायोलॉजी फैकल्टी। आप लोगों को 12th के जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सॉल्व करवा रहा हूँ अभी फिलहाल। तो आज हम लेट हो गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो, यहाँ पर लाइक भी कर दो और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। तो जो भी नोट्स है, जो भी पीडीएफ्स वगैरह, वो सारे लोगों को आसानी से जल्दी से मिल जाया करेंगी, है ना। और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड लोगों को ये चैनल भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो। दूसरी चीज़ ये है कि जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला होगा, है ना, 2021 to 22 वाला, तो उसकी जो क्लासेस रहेंगी, न्यू क्लासेस, वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 10th of June से करेंगे, ठीक है। साथ में इस बार ये है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे के लिए आपको एक ही जगह पर, एक ही क्लासरूम में आपको सारी क्लासेस लग जाएंगी। फैकल्टी सारे अलग अलग होंगे। बायो के लिए तो आप लोग जानते हो मैं रहूँगा। फिजिक्स के लिए देवेंद्र बनखेड़े सर रहेंगे, जो एमएससी है मैथ्स से, और 8 to 10 ईयर एक्सपीरियंस है उनको फिजिक्स पढ़ाने का। साथ में एमएससी के लिए, साथ में केमिस्ट्री के लिए भी हमारे पास एक मैम अवेलेबल रहेंगी, जो एमएससी है केमिस्ट्री से, 5 ईयर एक्सपीरियंस है ना। तो आप लोग वो भी क्लासेस ज्वाइन कर पाओगे। तो ये, लेकिन ये चीजें हैं न्यू सेशंस के लिए बेटा, है ना। तो जो भी अपने भाई बहन या अपने जो भी दोस्त वगैरह है, वो उन लोगों को भी आप लोग बता देना कि इस बार ये ऑफलाइन तो कंफर्म है कि ऑफलाइन तीनों सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगेंगी। ऑनलाइन में अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है कि कौन कौन सी क्लासेस ऑनलाइन लगेंगी, लेकिन जल्दी सारे सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस भी लगेंगी, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। 12th के बाद में नीट की प्रिपरेशन, आगे चल के ऑल इंडिया पीएनएसटी की प्रिपरेशन भी उसी में साथ में कराई जाएंगी, और सारी क्लासेस एक ही जगह पर होंगी, ठीक है। और अधिक जो भी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दिखिए है, वो यहाँ पे आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हो, है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे चैप्टर 3 देख रहे हैं ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में प्रजनन देख रहे हैं। सेम वही सारी चीजें रहेंगी इस बार फिर से। जो भी ये पीडीएफ है, ये जो भी नोट्स है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लो, या तो फिर जो हमारा ग्रुप है उस टेलीग्राम वाले दोनों ग्रुपों में मिल जाएंगी, है ना, जो इधर हमारे 12th वाला है उसमें भी और मेन वाले में भी। तो वहां से डाउनलोड करो और इसको रीड करोगे, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे हम अभी तक चलते आ रहे थे, वही पैटर्न में चलेंगे। अभी भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे जो क्वेश्चंस है उसके बारे में, और एक्सप्लेनेशन क्लास के लिए मैंने बताया कि एक्सप्लेनेशन क्लास चाहिए किसी भी हेडिंग या कोई भी चैप्टर की, तो उसके लिए पुराने वीडियोस वगैरह देखो, या जो ऑफलाइन क्लासेस है उसमें यहाँ पर आ जाओ, है ना। चलो ठीक है। अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, ये एक सेकेंड, 2 लोग और आए हैं, इन लोगों को ऐड कर ले हम, ठीक है। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ इवेंट्स होते हैं, मतलब कुछ घटनाएं होती है कि क्या क्या चीजें होती है जो हर एक रिप्रोडक्शन में यहाँ पे रहना ही है, होना ही है, इनके बिना क्या होना है, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाना है। तो सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे ये युग्मकों का निर्माण, या क्या होता है, गैमेटोजिनेसिस। गैमेटोजिनेसिस में ये चीज हो रही थी, यहाँ पर गैमेट का फॉर्म होता है, 2 तरह के गैमेट्स बनते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन किस में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन में पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे ह्यूमन के लिए। प्लांट की अब हम यहाँ पे कोई बात नहीं करेंगे, प्लांट वाला चैप्टर हम लोग लास्ट टाइम खत्म कर चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम ह्यूमन की बात करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे मेल गैमिट जो हो रहा है वो क्या रहता है, यहाँ पे स्पर्म रहता है, जबकि जो फीमेल गैमिट रहता है वो एक सेल रहता है। ये जो एक सेल रहती है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिम्ब सेल भी बोलते हैं, है ना। एक सेकेंड, वीडियो बन गया। तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिम्ब सेल भी बोलते हैं ना। सब लोग टाइम पर नहीं आते, लेट होता है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होता है, जो गैमिट्स होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है कहाँ पे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है। जो स्पर्म रहते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, मादा जनन अंग में या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाते हैं, और ये चीज क्या कहलाती है, यहाँ पर गैमिट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। दूसरी चीज यहाँ पे आता है इंसीमिनेशन, है ना। इंसीमिनेशन का मतलब ये चीज हो रहा है कि भाई मेल गैमिट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाना। एक और आता है यहाँ पे, एक वर्ड आता है यहाँ पे, स्पर्मिएशन।
बेटा माइक किसका बंद नहीं है, माइक बंद रखो। स्पर्मिएशन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। स्पर्म का बनना और उसका डेवलप होना क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन कहलाता है, जबकि इंसीमिनेशन मतलब होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर में स्पर्म का जाना। अगली चीज आती है यहाँ पे, दो तरह के गैमेट बनते हैं, एक क्या बनता है यहाँ पे, स्पर्म बनता है और एक एग बनता है। इन दोनों का फ्यूजन होना क्या कहलाता है, या निषेचन, दोनों गैमेट्स का मिलना निषेचन कहलाता है, जिससे इनके रिजल्ट में जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों यहाँ पे क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो एक संरचना बनती है, वो क्या कहलाती है यहाँ पे, जाइगोट कहलाती है। और ये जो जाइगोट रहता है ये क्या रहता है, 2n रहता है, और ये जो n मतलब जो फीमेल गैमेट है वो भी अगुणित रहता है, हिप्लॉइड रहता है। जो स्पर्म रहता है वो भी अगुणित रहता है, हिप्लॉइड रहता है, लेकिन जो जाइगोट रहता है वो क्या रहता है यहाँ पे, 2n रहता है। ठीक है, अगली चीज यहाँ पे ब्लास्टोसाइट्स का निर्माण होता है, ब्लास्टोसाइट्स फॉर्म होती है, उससे पहले मोरूला होता है, ब्लास्टूला होता है, गैस्ट्रूला होता है, उसके बाद में उसका इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन मीन्स जो यहाँ पे ब्लास्टूला बना हुआ है, ये क्या आ गया, जो ब्लास्टूला है वो फीमेल के यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम रहती है उसके साथ में जब वो अटैच हो जाता है, चिपक जाता है, तो वो चीज क्या कहलाती है यहाँ पे, इम्प्लांटेशन कहलाती है। फिर इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होता है, यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का विकास होता है, जिसमें 3 लेयर बनती है। अब यहाँ पे अभी बीच में कुछ दिन पहले ही जो एग्जाम हुए थे उसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन हुआ था कि क्या चीजें हो रही है, तो एक चीज मैं अभी यहाँ पर बता दूं, जर्मिनल लेयर, जर्म लेयर है ना, जर्म लेयर कितनी होती है, 3 होती है। कौन सी होती है भाई, यहाँ पे ये एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है, और एक क्या होती है यहाँ पे, मीजोडर्म होती है। ये जो 3 है ये तीनों क्या होती है, जनन लेयर, जनन स्तर बोलते हैं इनको, है ना, जर्म लेयर होती है ये, जिससे आगे चल के बॉडी का निर्माण होता है, या आगे चल के बॉडी के अंदर में जो भी ऑर्गन वगैरह रहते हैं वो सब चीजें बनती है। दूसरी चीज यहां पर आती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, एक सेकंड में यहाँ पे सारे लोगों को डायग्राम ही दिखा देता हूं इसका, तो है ना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये इसको ओपन होने दो, है ना, एक सेकंड। तो जर्मिनल लेयर में ये चीज रहती है भाई कि उससे बॉडी फॉर्म होती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में ये चीज होती है कि वो हेल्प करती है ना, कि ग्रोथ करेगा एम्ब्रियो। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ये अलग चीज होती है, और वो जर्मिनल लेयर अलग होती है। जर्मिनल लेयर में 3 हो गई थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ये तीनों से बॉडी फॉर्म होती है पूरी, ये जो बॉडी रहती है ये फॉर्म होती है पूरी की पूरी। लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कितनी होती है, ये 4 होती है। 4 में कौन है, पहली होती है कोरियन, दूसरी होती है एमनियन, तीसरी होती है एलेंटॉइज, और ये तीसरी होती है एलेंटॉइज, और चौथी होती है योगसेक। ये हेल्प करती है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करती है उसके बॉडी वगैरह में, है ना। तो कोरियन सबसे आउटर लेयर रहती है यहाँ पे, एमनियन इनर लेयर रहती है, यहाँ पर एक कैविटी बनती है, ये क्या कहलाती है यहाँ पर, एमनियोटिक कैविटी। यहाँ पे जो ब्लू कलर का फ्लूइड भरा हुआ रहता है ये क्या कहलाता है, एमनियोटिक फ्लूइड कहलाता है। फिर यहाँ पर ये एलेंटॉइज, एलेंटॉइज को क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लेडर भी बोलते हैं, क्योंकि जब तक ये प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड वर्क नहीं करते तब तक ये ही जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है उसको स्टोर करके रखता है। ये हमने ब्लेडर बोला था, ब्लेडर में यूरिन जमा होता है, तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी मटेरियल को स्टोर करके रखता है। अगली चीज आती है यहाँ पे योगसेक। योगसेक में क्या होता है, ये कुछ मात्रा में न्यूट्रिएंट मटेरियल स्टोर करके रखता है। जब तक ये यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा वर्क नहीं करते तब तक ये उसको न्यूट्रिएंट देता है। इस डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है, ये जो भ्रूण है, इसको यहाँ पे ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहता है। तो ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना। जनन स्तर बोला तो 3 है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोली, अतिरिक्त बाह्य भ्रूणी झिल्लियां बोली, तो ये कितनी रहेंगी बेटा, 4 रहेंगी। ठीक है, कौन सी, कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइज और योगसेक। ठीक है, तो ये रहेंगी भाई, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, है ना।
ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे बेबी का क्या गैस्ट्रेशन, ये बता दिया। गैस्ट्रेशन कितना होता है, 9 मंथ का होता है। और अगर डे की बात करें तो 280 डे होते हैं, और मंथ की बात करें, वीक की बात करें तो 40 वीक रहता है। फिर बेबी का बॉडी से या यूट्रस से बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आना प्यूट्रिशन कहलाता है या प्रसव कहलाता है। इस टाइम में जो पेन होता है वो लेबर पेन कहलाता है। फिर यहाँ पे आगे चल के हम उसको क्या करते हैं, उसकी केयर करते हैं। केयर में क्या चीजें होती है, सबसे मेन लैक्टेशन रहता है, और इसमें जो मदर का फर्स्ट मिल्क रहता है उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, कोलेस्ट्रम। और उसके अंदर में भी मेन याद रखना है एंटीबॉडी क्या रहती है, IgA रहती है, जो उसको बाहरी एक्सटर्नल जो भी इन्वायरमेंट है उसमें जो भी इन्फेक्शन रहता है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। फिर कब यहाँ पे रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तो प्यूबर्टी के बाद होता है ना, जब यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यहाँ पर आ जाते हैं, तब यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये डायग्राम तैयार करना है, ये भी एग्जाम में आ सकता है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे दो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं, एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंडरी। प्राइमरी में ये रहता है जिसमें गैमेट्स फॉर्म होते हैं। तो मेल के अंदर में क्या होता है, यहाँ पे ये टेस्टिस व्रसन जो है ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बाकी सब क्या है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और फीमेल में क्या रहती है, ओवरी, ओवरी जो रहती है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहती है, बाकी सारी चीजें क्या होती है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं ना। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये कहाँ पर होता है, एब्डोमेन कैविटी या जो मिडिल बॉडी रहती है वहां पर रहता है। टेस्टिस या व्रसन ये पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, दो साइड एक रहते हैं। जिस एक मेम्ब्रेन के अंदर में रहते हैं वो मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, यहाँ पर सैक्रोटम कहलाती है। उसी में दोनों टेस्टिस होते हैं, जो ह्यूमन रहता है या जो मैमल्स रहते हैं उसमें जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ होते हैं, बाहर रहते हैं एब्डोमेन कैविटी से, ताकि बॉडी का टेम्परेचर से कम रह सके। और टेम्परेचर कितना कम होता है सैक्रोटम में, 2 से लेके यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि जिसके कारण क्या होता है अच्छे से यहाँ पे स्पर्म का निर्माण हो जाता है, या अच्छे जो स्पर्म है उनका निर्माण होता है ना। फिर सील और एलिफेंट को याद रखना, उसमें जो टेस्टिस रहती है वो कहाँ रहती है, बॉडी के अंदर रहती है, क्योंकि उनकी बॉडी कम रहती है, पहले ही बॉडी का टेम्परेचर लो रहता है ना। फिर यहाँ पे अंदर साइड में क्या होता है, बहुत सारे यहाँ पर ट्यूब रहती है। ये ट्यूबें क्या कहलाती है, यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या जनरल नलिका है, उसमें यहाँ पे कुछ सेप्टम बने रहते हैं, ये क्या कहलाते हैं, टेस्टिस सेक कहलाते हैं। फिर इसके अंदर में जहाँ पर ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऐसे सामने आके एक ही जगह पर कनेक्ट हो जाती है, क्या कहलाता है, रेट ऑफ टेस्टिस कहलाता है। फिर यहाँ पर एक वॉस इफ्रेंसिया होती है। वॉस इफ्रेंसिया क्या करती है, ये वॉस इफ्रेंसिया यहाँ पे रेट ऑफ टेस्टिस से जो स्पर्म है उसको इस एपिडिडाइमिस में ला लेती है। फिर वॉस इफ्रेंसिया और एपिडिडाइमिस में जो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने जो स्पर्म बनाए थे उसको क्या करती है, और ज्यादा डेवलप करती है, डेवलपमेंट में हेल्प करती है। फिर एक 30 सेंटीमीटर लंबी एक यहाँ पे ट्यूब होती है, ये ट्यूब क्या कहलाती है, यहाँ पे वॉस डिफरेंसिया कहलाती है या शुक्रवाहिनी कहलाती है। ये यहाँ सामने 30 सेंटीमीटर लंबी रहती है, और ये कहाँ पर खुलती है, यूरेथ्रा में खुलती है। यूरेथ्रा में खुलने से पहले एक पार्ट ये यहाँ पर जो थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, थोड़ा सा मोटा रहता है, ये क्या कहलाता है, यहाँ पे एम्पुला कहलाता है ना, एम्पुला। फिर यहीं पर नीचे साइड में एक बैग के जैसा स्ट्रक्चर रहता है, ये क्या कहलाता है, सेमिनल वेसिकल कहलाता है। सेमिनिकल वेसिकल से एक फ्लूइड निकलता है जिसे सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, और इसके अंदर में क्या रहता है, यहाँ पे फ्रक्टोज रहता है। ठीक है, फ्रक्टोज रहता है जो स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। फिर यहाँ पर एसेसरी ग्लैंड रहती है जिसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये यूरेथ्रा के चारों साइड यहाँ पे ये राउंड शेप में प्रेजेंट रहती है। और फिर यहाँ पे मटर के दाने जैसे यहाँ पे 2 ग्लैंड और रहती है, ये क्या कहलाती है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहलाती है। फिर ये यूरेथ्रा से यहाँ से एक ट्यूब आती है, ये क्या कहलाती है, यहाँ पे यूरेथ्रा या यूरिनरी ट्यूब कहलाती है। फिर ये जो एम्पुला था और यहाँ पे जो सेमिनल वेसिकल थे, ये जिस प्लेस पर खुलते हैं ये क्या कहलाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट कहलाते हैं।
फिर नीचे साइड में यूरेथ्रा के चारों साइड में क्या होता है, यहाँ पर स्पंजी टिश्यूज की एक मसल्स बनी हुई रहती है और इसके अंदर में बहुत सारी ब्लड वेसल्स रहती है जो पेनिस को एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। और यहाँ पर फिर सामने वाला जो पार्ट रहता है जहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट रहती है, ये जो सामने का पार्ट रहता है ये क्या कहलाती है, ओपनिंग ऑफ पेनिस कहलाती है या ग्लैंड ऑफ पेनिस कहते हैं। तो इतना स्ट्रक्चर यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का याद रखना है। साथ में इसका डायग्राम भी सारे लोगों को तैयार करना है। माइक को म्यूट रखना है महिमा, शायद बार बार हट जा रहा है महिमा, म्यूट करके रखो। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया। अब यहाँ पे ऑर्गन के बारे में एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कौन से ऑर्गन्स क्या कर रहे थे। टेस्टिस, तो टेस्टिस क्या करते हैं, मेन क्या करता है, ये गैमिट फॉर्म करता है और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन रहता है उसका सिक्रेशन करता है। ठीक है, फिर एपिडिडाइमिस बताया था कि ये स्टोर करता है और डेवलप होने में हेल्प करता है स्पर्म को। फिर है वॉस डिफरेंशिया, ये भी क्या करती है, स्टोर और ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। सेमिनल वेसिकल, ये क्या करता है, सीमन, अब यहाँ पे सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड निकल रहा था, सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, बल्बोयूरिथ्रल फ्लूइड और स्पर्म, ये चारों मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पे सीमन बनाते हैं। तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल से भी क्या होता है, जो फ्लूइड निकलता है वो सीमन फॉर्म करने में हेल्प करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी सीमन फॉर्म करने में हेल्प करता है। यूरेथ्रा, ये क्या करता है, जो सीमन रहता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहुंचाने का कार्य करता है। बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, इससे भी बल्बोयूरिथ्रल फ्लूइड निकलता है जो सीमन में सीमन फॉर्म करने में हेल्प करता है। फिर पेनिस, ये क्या होता है, कैपुलेशन ऑर्गन होता है जो गैमेट्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ट्रांसफर करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये भी मैंने बताया था। दूसरी चीज यहाँ पे याद रखना है कि भाई प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, मेल की अगर बात कर रहे हैं तो मेल में क्या रहता है, यहाँ पे टेस्टिस रहता है। ठीक है, और ये कैसे रहते हैं, एक एक रहते हैं, पेयर में रहते हैं, थैली जैसा स्ट्रक्चर, जो यहाँ बैग जैसा स्ट्रक्चर रहता है ये क्या कहलाता है, यहाँ पे सैक्रोटम कहलाता है। और ये जो एब्डोमेन कैविटी है उससे बाहर होता है। बाहर क्यों होता है, ताकि टेम्परेचर क्या रहे, बॉडी से लो रहे और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें हेल्प हो सके, ताकि अच्छे स्पर्म वगैरह बन सके। ठीक है, फिर टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस में कैसे अंडाकार हो रहे थे, साइज क्या हो रहा था उसका, यहाँ पे 4 to 5 सेंटीमीटर लंबा हो रहा था, 2 to मतलब लेंथ में हो रहा था, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड हो रहा था। और इसमें क्या रहती है, एक लेयर फॉर्म होती है, अंदर साइड में कुछ लोब्स बने रहते हैं। तो हर एक टेस्टिस में 250 लोब्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। इसमें क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, इसमें ही यहाँ पे जर्मिनल सेल होती है जिसमें मियोसिस होता है और गैमेट का फॉर्म होता है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एपिथेलियन टिश्यू रहते हैं। बताया इसमें यहाँ पे अलग अलग सेल बनती है, तो दो तरह की सेल बनती है। एक क्या रहती है, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म होती है, और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इस यही क्या करती है, मेल जर्मिनल सेल होती है और यहाँ पे मियोसिस के थ्रू क्या करती है, स्पर्म फॉर्म करने में हेल्प करती है। दूसरी टाइप की जो सेल रहती है वो सार्टोली सेल रहती है, पिरामिड के साइज की होती है, और ये क्या करती है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट सेल होती है, जो यहाँ पे ये स्पर्मेटोगोनिया बनी, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बनी, स्पर्म बने, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। जब वो डेवलप होते हैं, जब उनमें डिवाइडेशन होता है, तब उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, फिर ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर तैयार करना है। टेस्टिस में क्या हो रही थी, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। फिर इसमें कुछ सेल्स यहाँ पे याद रखना है, ये इंटरस्टाइटल सेल्स होती है। इंटरस्टाइटल सेल्स या इन्हीं को क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स होती है, जो यहाँ पे एक हार्मोन सिक्रीट करती है। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे एंड्रोजन, जो मेल के अंदर में यहाँ पे जो टेस्टिस रहता है उसमें स्पर्म के फॉर्मेशन करती है। साथ में ही क्या करती है, जो सेक्सुअल कैरेक्टर
कैरेक्टर होते हैं उसको भी शो करने में हेल्प करती है। तो ये स्ट्रक्चर, और यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि कौन सा हार्मोन, तो यहाँ पे एंड्रोजन यहाँ पे सिक्रेट होता है लीडिंग सेल्स है, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, मेल हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। टेस्टिस का स्ट्रक्चर ये तो नहीं हो करना है। ये फ्लो कहां से कहां पर फ्लो होता है ना। तो जो स्पर्म रहता है वो कहाँ से कहाँ जाता है, तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस से रेट ऑफ टेस्टिस, उसके बाद में वॉस इफ्रेंसिया, इपीडिडाइमिस, फिर क्या होता है यहाँ पे वॉस वॉस डिफरेंसिया, वॉस डिफरेंसिया से में आके कौन मिल जाती है यहाँ पे, सेमिनल सेमिनल ट्यूब आके मिल जाती है, और ये जो सेमिनल ट्यूब रहती है इससे क्या आता है, सेमिनल फ्लूइड आता है। फिर ये दोनों वॉस डिफरेंसिया और सेमिनल ट्यूब्स ये मिलके क्या बनाती है, इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में खुल जाती है, यूरेथ्रा आगे चल के पेनिस में ओपन होता है, और ये फिर जो पेनिस रहता है वो ग्लैंड ऑफ पेनिस के रूप में ओपन हो जाता है। तो इस तरह से जो स्पर्म रहता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आता है, फिर रेट ऑफ टेस्टिस में, फिर वॉस इफ्रेंसिया, फिर इपीडिडाइमिस, फिर यहाँ पर वॉस डिफरेंसिया में सेमिनल वेसिकल से यहाँ पे सेमिनल फ्लूइड आता है, यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट आती है, यूरेथर में आता है, फिर पेनिस से, और फिर यहाँ पे ग्लैंड ऑफ पेनिस से बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट भी याद रखना है। फिर एसेसरी ग्लैंड, वो तो हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। एसेसरी ग्लैंड में क्या होता है यहाँ पे, ये सेमिनल वेसिकल था, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये तीन चीजें यहाँ पर रहती है। सेमिनल वेसिकल्स ये भी कैसे होते हैं, पेयर में रहते हैं, बैग के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। एक ट्यूब निकलती है जो सेमिनल ट्यूब कहलाती है, जो फ्लूइड रहता है वो सेमिनल फ्लूइड कहलाता है, जो इस पर सीमन में क्या करता है 60% पार्ट को फॉर्म करता है। और इसमें क्या होता है, मेन फ्रक्टोज होता है, उसके अलावा यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, यहाँ पे कुछ विटामिन होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट मटेरियल रहता है जो स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकलता है जो 25 से 30% पार्ट बनाता है सीमन का। इसमें भी कुछ क्या रहते हैं, हार्मोन्स, मतलब कुछ एंजाइम्स रहते हैं और कुछ एक्टिवेशन मटेरियल रहते हैं जो स्पर्म को आगे चल के एक्टिवेट रखते हैं और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं और एक इन्वायरमेंट देते हैं। फिर यहाँ पर क्या आता है, अच्छा ये अगली चीज ये भी, सीमन में क्या हो रहा था, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड हो रहा था, और इसमें मेन जो हो रहा था फ्रक्टोज हो रहा था, और कैल्शियम और कुछ क्या होते हैं एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना, और विटामिन ए भी प्रेजेंट रहता है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। इससे क्या होता है, एक लुब्रिकेंट सिक्रीट होता है जो पेनिस को लुब्रिकेट करता है ना, उसको चिकना बना के रखता है। फिर हार्मोन्स अभी बताए थे, यहाँ पे दो हार्मोन्स रहते हैं, एक क्या रहता है, टेस्टोस्टेरोन रहता है जो एंड्रोजन भी जिसको बोलते हैं, और ये क्या करता है यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हेल्प करता है ना, या स्पर्म को डेवलप होने में हेल्प करता है। फिर टेस्टोस्टेरोन ये क्या करता है यहाँ पे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करता है ना, जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछ वगैरह आना, जो बोन्स है मसल्स है उसको मजबूत करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन से ऑर्गन मेल के अंदर में पेयर में होते हैं और कौन से ऑर्गन अनपेयर होते हैं, तो पेयर में टेस्टिस होती है, इपिडिडाइमिस होती है, यहाँ पे वॉस डिफरेंसिया होती है, सेमिनल वेसिकल होता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है, ठीक है। फिर अनपेयर में कौन होता है, इजैकुलेटरी डक्ट रहती है, यहाँ पे यूरेथर होता है, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और पेनिस होता है, ठीक है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, तो यहाँ पर भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम बहुत अच्छे से यहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया था कि प्राइमरी ऑर्गन क्या रहता है, यहाँ पे ओरी रहती है मेन, ठीक है। अब ये वाला तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इसको तो उतना ज्यादा नहीं वो करना है, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर को तैयार करना है, ठीक है।
अब इंटरनल की ही बताऊंगा मैम। अगर एक्सटर्नल देखना है, ये हम क्योंकि बोला था कि क्लास के हिसाब से चल रहे थे, यहाँ पे क्लास के ही हिसाब से हम वो करेंगे। बाकी चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन क्लास में फिर देखना पड़ेगा। एक सेकेंड बेटा। ठीक है, यहाँ पे दोनों डायग्राम इंक्लूडेड है। चलो यहाँ से चालू करते हैं। प्राइमरी ऑर्गन से तो ओरी, ओरी में क्या हो रहा था, ये पेयर में प्रेजेंट हो रही थी, यहाँ पे दो साइड हो रही थी। इसमें क्या हो रहा था, एक यहाँ पे एक डेवलप हो रहा था। फिर ये जो यहाँ पे एक लिगामेंट दिख रहा है, ये क्या है, प्राइमरी लिगामेंट है। यहाँ पे सेकेंडरी लिगामेंट या एसेसरी लिगामेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जो ओरी को ऐसे यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जोड़ के रखते हैं, है ना। फिर यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी भी बोलते हैं या डिंबवाहिनी भी बोलते हैं। इसके अंदर में एक यहाँ पर ट्रेवल करता है। फिर यहाँ पर कुछ फिंगर के जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं जो फेमरी कहलाते हैं। फिर जो फैलोपियन ट्यूब है ये तीन पार्ट में रहती है। एक है यहाँ पे इनफंडिबुलम, दूसरा रहता है यहाँ पे एम्पूला, तीसरा रहता है यहाँ पे जो यूट्रस के साथ में जुड़ा रहता है स्थाइमस। तो इनफंडिबुलम वाले पार्ट पे फेमरी रहती है, और जो एम्पुला वाला पार्ट रहता है इसमें भी छोटे छोटे रोम प्रेजेंट रहते हैं जो एक को आगे मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन होता है, इसी को क्या बोलते हैं, एम्पुला वाले पार्ट को फर्टिलाइजिंग साइड बोलते हैं। फिर स्थाइमस, स्थाइमस क्या होता है, यूट्रस के साथ में कनेक्ट और फैलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, इनफंडिबुलम है, लास्ट पार्ट क्या है यहाँ पे, स्थाइमस है। फिर यहाँ पर एक नाशपाती के जैसे एक ट्रायंगल जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है जो पीसीओ का बना हुआ रहता है। ऊपर वाला भाग इसमें वाइड रहता है, चौड़ा रहता है, जबकि नीचे वाला भाग सकरा रहता है। तो जो ऊपर वाला भाग रहता है वो क्या कहलाता है यहाँ पे, फंडस, है ना, फंडस ऑफ यूट्रस कहलाता है। जो ये भाग है यहाँ पे जो कैविटी जैसा बना हुआ है, या ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये क्या है, यूट्रस है। यूट्रस का नॉर्मल टाइम में वेट कितना होता है, 60 ग्राम होता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो 1200 ग्राम से 1500 1500 ग्राम तक का इसका वेट हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो कैविटी फॉर्म हुई है ये क्या है, यहाँ पे यूट्राइन कैविटी है। फिर जो यूट्रस रहता है वो क्या होता है, यहाँ पे मसल्स का बना हुआ रहता है। इसमें तीन मसल्स रहती है, जो सबसे मोटी रहती है वो क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में टूट के बाहर आती है। फिर यहाँ पे एक मायोमेट्रियम होती है और एक क्या होती है बाहर वाली लेयर, यहाँ पे पेरीमेट्रियम होती है। तो एंडोमेट्रियम पे ही क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में ये टूट के ब्लीडिंग के रूप में बाहर भी आती है। फिर यहाँ पे एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या कहलाता है, सर्विक्स कहलाता है। ये क्या होता है, 7 to 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। फिर 8 से 10 सेंटीमीटर की एक और ट्यूब होती है, ये क्या कहलाती है, यहाँ पे वेजाइना कहलाती है। फिर जो सर्विक्स रहती है, ये सर्विक्स और जो वेजाइना रहती है दोनों मिलके क्या बनाती है, यहाँ पे बर्थ कैनाल कहला बनाती है या जनन नाल बनाती है, जिससे क्या होता है, बेबी बाहर आता है। फिर एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सटर्नल में क्या होता है, यहाँ पे फीमेल में तीन ओपनिंग्स होती है। एक तो एनस होती है, दूसरी क्या होती है, यहाँ पे यूरेनरी ट्रैक होता है, तीसरा क्या होता है, यहाँ पे वेजाइनल ओस होता है। फिर इस वेजाइनल ओस के बाहर साइड में क्या होता है, यहाँ पे फेट का डिपोजिशन होता है, जिसके कारण में यहाँ पे दो लिप्स जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो जो बड़ा वाला लिप्स रहता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे लीबिया मेजोरा कहलाता है, जबकि जो छोटा वाला रहता है वो क्या कहलाता है, लीबिया माइनोरा कहलाता है। फिर यहाँ पर एक हल्की सी एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर रहता है जो क्या कहलाता है, क्लाइटोरिस कहलाता है। और ये जो क्लाइटोरिस रहता है इसको याद रखना बेटा, ये पेनिस के जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे पेनिस स्टिमुलेशन का वर्क करता है, वैसे ही क्लाइटोरिस भी क्या करता है, फीमेल के अंदर में स्टिमुलेशन का वर्क करता है, स्टिमुलेट करता है फीमेल को सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। ठीक है, फिर यहीं पर ये जो वेजाइनल ओस है, यहाँ पर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, वो क्या कहलाती है, यहाँ पे हाइमन, हाइमन। ठीक है, और ये हाइमन
अभी तो नहीं, लेकिन पहले के टाइम में हाइमन की प्रेजेंटनेस से ही क्या करते थे, यहाँ पे वर्जिनिटी को मानते थे कि अगर प्रेजेंट है तो वो जो फीमेल है वो वर्जिन है। इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन आया था कि हाइमन की प्रेजेंट और अब्सेंट से आप कैसे प्रेजेंट है या नहीं है, इससे कैसे आप प्रूव करोगे कि भाई वो जो फीमेल है वो वर्जिन है या नहीं है ना। तो वो जब क्वेश्चन बैंक्स का एक्सप्लेनेशन वाली क्लासेस चलेंगे उसमें फिर ये अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो फिर बताऊंगा, ठीक है। तो इतना स्ट्रक्चर है बेटा, इसको अच्छे से ड्रॉ करके विथ लेबल डायग्राम तैयार करो, ठीक है। फिर यही ऑर्गन के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से ऑर्गन। तो सबसे मेन क्या हो रही थी, ओरी हो रही थी, जिसमें क्या हो रहा था यहाँ पे एग बन रहा था, फीमेल जो हार्मोन रहता है वो यहाँ पे सिक्रेट होता है, और ओवुलेशन होता है, मतलब ओरी से एग आने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ओवुलेशन। फैलोपियन ट्यूब ये जो एग रहता है उसको ट्रांसफर करती है, साथ में फर्टिलाइजिंग साइट होती है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्रस, यूट्रस क्या करता है, यूट्राइन कैविटी होती है जिसके अंदर में बेबी कैरी होता है और ग्रोथ करता है। वेजाइना ये क्या करती है, यहाँ पर कैपुलेशन में हेल्प करती है, सीमन को रिसीव करती है, और बर्थ जब बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है तो वेजाइना और एक सर्विक्स भी रहेंगी यहाँ पे, वो बर्थ कैनाल बन के बेबी को बॉडी से बाहर करती है, ठीक है। फिर ये जो थ्योरी थी, यहाँ पे जो थ्योरी दिख रही है बेटा, ये अभी मैंने जस्ट बताई है, तो इसको थोड़ा सा रीड करोगे, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इजी पड़ता है, ये वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मैंने अभी सब बता दिया बेटा, है ना, डायग्राम पर ही सब बता दिए, ये तुम लोग रीड करोगे। क्लाइटोरिस भी अभी मैंने बता दिया है ना। ठीक है, फिर बारी आती है यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है। वहीं पर क्या होता है, या जब स्पर्म फॉर्म होते हैं तो ये चीज क्या कहलाती है, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। और जो स्पर्म रहता है वो कैसा होता है, नॉन मोटिलाई होता है, मूवमेंट नहीं करता है, राउंड शेप में रहता है, और इसमें टैल रहती है। एक सेकंड, यहाँ पर ही गड़बड़ हो गया है बेटा। अच्छा हाँ, नहीं ठीक है, पहले जो स्ट्रक्चर बनता है वो नॉन मोटिलाई बनता है, बाद में उसमें क्या होता है, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होता है और टैल बनती है, तब क्या होता है वो यहाँ पे मोटिलाई बनता है, पहले नहीं बनता है। उसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। तो पहले जो स्पर्म बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पर्मेटिड कहलाते हैं, और वो नॉन मोटिलाई होते हैं। अब वो फिर जब उसमें टैल फॉर्म होती है तब वो क्या बनते हैं, मोटिलाई बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पर क्या रहना है, जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो यहाँ पे ये जर्मिनल सेल रहती है, उसमें डिवाइडेशन स्टार्ट होता है। जब डिवाइडेशन स्टार्ट होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में यहाँ पे डिवाइडेशन होता है, मियोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस से 2 सेल बनती है जो कैसी होती है, यहाँ पे हिप्लॉइड होती है, 23 गैमेट्स होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में और एक बार डिवाइडेशन होता है, और ये जो स्ट्रक्चर बना ये स्पर्मेटिड है, ठीक है। ये यहाँ पर ये तीनों चारों स्पर्मेटिड है, ठीक है। और ये सब कैसे है, यहाँ पे नॉन मोटिलाई है। तो ये जो वर्ड आया था अभी, ये होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में पहले नॉन मोटिलाई स्ट्रक्चर बनता है, फिर उसमें डिफरेंशिएशन होता है जिससे क्या बनते हैं, ये मोटिलाई स्ट्रक्चर स्पर्म बनते हैं। तो एक जो जर्मिनल सेल है या एक जो प्राइमरी यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया है, उससे क्या बने, यहाँ पे 4 स्पर्म फॉर्म हुए। इसमें कोई पोलर बॉडी नहीं बनी, ये कंटिन्यू प्रोसेस चल रही, जो 74 से लेके 72 से 74 आवर्स में क्या होती है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। फिर दूसरे साइड में जो डायग्राम दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पे ऊजिनेसिस है जिसमें एक फॉर्म होता है, इसमें भी यही होता है। ओरी के अंदर में जो अंडाशय में रहता है जर्मिनल सेल, उसमें डिवाइडेशन होता है, और डिवाइडेशन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी, कोई एक सेल ही क्या करती है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट को कलेक्ट करती है और स्टोर करती है। ये जो प्रोसेस चल रही है ये कब से स्टार्ट, ये तो बाद में बन रही थी जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही, जब 12 से लेके 13 साल की एज हो जा रही है तब स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे ये
लेकिन यहाँ पर जो oogenesis है ना, अंडाणु जनन है, ये क्या है, जब गर्ल्स बेबी जब भ्रूणी स्टेज में रहती है तब से ही स्टार्ट हो जाता है, और उससे क्या बनती है, प्राइमरी oogonia बनती है। इसमें यहाँ पे न्यूट्रिएंट मटेरियल को जमा करती है, उसमें फिर यहाँ पे मियोसिस स्टार्ट होता है। मियोसिस को होते होते ये कंप्लीट होते तक, मतलब ये जब 2 सेल स्टेज में आती है तब तक यहाँ पे प्यूबर्टी आ जाती है। मतलब ये अभी यहाँ पे 0 डे काउंट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे ये यौन आरंभन प्यूबर्टी पे उसकी एज है यहाँ पे 30 to 40 ईयर हो गए। तो इतनी जो प्रोसेस हो रही है 30 to 40 ईयर्स में हो जाती है, स्टॉप रहती है कुछ टाइम तक ये, इसीलिए इसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं ना, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं। जबकि इधर में स्पर्मेटोजेनेसिस इसमें क्या हो रहा था, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रही थी। फिर जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, तब क्या होता है, इसमें डिवाइडेशन होता है और यहाँ पे 2 सेल्स बनती है, एक छोटी सेल बनती है, ये प्राइमरी पोलर बॉडी कहलाती है। यहाँ पर फिर क्या बनता है, सेकेंडरी oogonia बनता है, उसमें फिर डिवाइडेशन होता है और यहाँ पे एक और पोलर बॉडी फॉर्म हो जाती है, और इस वाली पोलर बॉडी से और 2 पोलर बॉडी हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 पोलर बॉडी फॉर्म हो जाती है और एक एग फॉर्म होता है। और एग क्या होता है, ये एग भी कब बनता है, जब ये जो सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकलता है, एग नहीं निकलता है बेटा, है ना। तो सेकेंडरी oocyte यहाँ पे बाहर निकल रहा है, और जब स्पर्म इसके पास में आता है ना, ये जैसे ये फेलोपियन ट्यूब में था, यहाँ पर है, तो ये इधर से जब स्पर्म इससे आके कनेक्ट हुआ है, फर्टिलाइजेशन जब हुआ, तब ये प्रोसेस आगे बढ़ती है, तब एक फॉर्म होता है ना। तो ये है बेटा। फिर स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो क्या रहता है यहाँ पे, जो स्पर्म रहता है, स्पर्म कैसा रहता है, मोटिलाइज रहता है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। फिर यहाँ पर ये जो अपर साइड में स्ट्रक्चर रहता है, ये क्या है, यहाँ पे एक्रोसोम रहता है। एक्रोसोम में क्या रहते हैं, यहाँ पे गोल्जी बॉडी रहते हैं, जो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, है ना। एक्रोसोम में क्या रहता है, गोल्जी बॉडी रहता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करता है। फिर यहाँ पे न्यूक्लियस रहता है, फिर यहाँ पर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट रहते हैं, जो इस हेड के पास में रहता है, वो क्या कहलाता है, पैरोक्सिमल सेंट्रियोल, जबकि जो दूर रहता है वो डिस्टल सेंट्रियोल। फिर इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, जो उसको क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना। एनर्जी लास्ट प्रोवाइड में कर। क्या रहेगा, इसमें टैल रहती है, जो उसको मूवमेंट करने में हेल्प करती है, और मिडिल पीस और टैल के बीच में यहाँ पर एक और स्पाइरल सेंट्रियोल रहता है, जिसका फंक्शन अभी तक हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो इतना ही स्ट्रक्चर वो करते हैं। क्लास डिस्कनेक्ट होने वाली है, तो सारे लोग जस्ट डिस्कनेक्ट होगा और फिर से वापस से कनेक्ट करोगे। ठीक है, उसमें हम आगे का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आगे के स्ट्रक्चर में ये मैं oogenesis बता चुका हूँ, तो oogenesis नहीं बताऊंगा, है ना। अब क्या बताऊंगा मैं, ठीक है, ये बता दूंगा, नहीं ये नहीं, एक का स्ट्रक्चर एक, ठीक है, एक बता देंगे। ठीक है, जस्ट डिस्कनेक्ट होती है, वैसे फिर से कनेक्ट करोगे। ठीक है।